ये बड़ा विचित्र प्रश्न आता है। लोगों को बार बार कहते हैं कि भाई हमेशा तो मैं तो सबके साथ अच्छा कर रहा हूँ, आपके बताए हुए रास्ते पे चल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ ठीक से, मैं सादा भोजन कर रहा हूँ, सादे जीवन जी रहा हूँ, सादे लोग मतलब अच्छे लोगों की संगति में हूँ, सबका भला कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ बुरा हो जाता है, लोग मेरे साथ बुरा कर दे रहे हैं, मुझे मेरे साथ बुरा ही हमेशा क्यों हो रहा है। जो उनका कहने का मतलब अच्छे करने वालों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। आप भ्रम में हो। अगर आप भगवान के आश्रित रहोगे तो आपको फिर ये अनुभव में आने लगेगा कि हमारे साथ बुरा नहीं हो रहा है। भगवान हमारे सारे पिछले कर्मों का जो हमने प्राय किया है, सारे कर्मों का फल इसी समय दे के इसी जन्म में हमारा हिसाब सारा चुकता कर देंगे। हमें जन्म जन्म भटकना नहीं पड़ेगा। वो जरूर भटकेगा जो बुरा कर रहा है, पर आपको नहीं भटकना पड़ेगा। भगवान आपको सारा कष्ट दे के, सारी पीड़ा दे के, सारा हिसाब इसी बराबर कर देना चाहते हैं। समझो इस बात को, पक्की मानना। ये मत समझना कि भगवान आपका भाई मंगल भवन है, मंगल अमंगल हारी। मंगल के भवन आपका कभी अमंगल कर सकते हैं। अभी इस भ्रम में हो आप। जो भगवान का सहारा ले लिया उसके अंदर ये सब बात नहीं आती। अनुभव की बात हम बता रहे हैं आपको। फिर आपको लगेगा कि भाई भगवान मेरे पल पल क्षण क्षण हमारे साथ, हर क्षण में हमारे साथ है, सब कुछ कर रहे हैं वही। अगर आपको लग रहा है कि हमें पीड़ा हो रही, पीड़ा आपको नहीं हो रही है। ध्यान से बैठ के देखो, भ्रम से बाहर निकलो। पीड़ा आपको नहीं, शरीर को पीड़ा हो रही है। शरीर को पीड़ा क्यों हो रही है? क्योंकि इसने कर्म ऐसे किए पिछले जो अभी भोगने हैं। और भगवान की बड़ी कृपा मानिए कि हम भोग पा रहे हैं अभी तुरंत। किसी किसी को तो बहुत बड़ी नहीं मिलता, उसका खूब खुशी से चल रहा है, क्योंकि उसका आगे आगे लिखा है, जो उसकी दुर्गति बहुत है। ऐसा गड्ढे में गिरेगा कि एक भी दांत बचेगा नहीं, बता रहा हूँ। अभी तो आप फिर भी थोड़े थोड़े चीजें भोग लो तो वो ज्यादा बेहतर। भगवान को बहुत धन्यवाद करिए, अरे प्रभु बहुत कृपा हुई कि आपने हमें हमारा प्रायश्चित अभी करवा दिया है। तो इस बात से बाहर रहिए कि जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो पुण्यशाली जीव हैं, उनको बहुत कष्ट दुख झेलना पड़ता है। नहीं, वो उनका सारा प्रारब्ध जो है अभी पूरा करके प्रभु भगवान उनको अपने में लीन करना चाहते हैं, अपने रास्ते में आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए वैसा उनके साथ हो रहा है। अभी सब कुछ कट कटा के माइनस माइनस प्लस नहीं हो रहा। हाँ, तो वैसे ही कट कुट के सब आगे। अब कोई रोकने वाला उनको नहीं, अब कोई बाधा नहीं भाई। प्रसारा से सारे ऋण से ऋण हो गए, अब निकल जाएंगे भगवत मार्ग में। क्यों? अब विद्यार्थी जैसे है, विद्यार्थी जीवन में हमें एक लगता है कि हम भाई इसके साथ अच्छा किए, पर वो हमारे साथ विपरीत दिशा में कर, है ना, हमारे साथ गलत चीज़ें कर दिया। पर वो नहीं है, वो मत सोचिए। ये सोचिए कि भगवान ने उसकी तरफ से हमें कराया है। जैसे अभी आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, आप चुपचाप अपना बगल से निकल दो, तो आपसे झगड़ा हो गया, लड़ गया, आपको फालतू मतलब आपने कुछ किया भी नहीं, बिना वजह आपको 2-4 थप्पड़ मार दिया उसने। अब आप तो नाम जब भगवान का राम राम करते हुए जा रहे थे, तब किसी ने मार दिया 2-4 थप्पड़। अब वहाँ बुरा नहीं कि भगवान हम तो आपका नाम ले रहे थे, तो शिकायत नहीं करनी, भगवान आपका नाम ले रहे थे, आपने ये ऐसा क्यों हो गया। हो सकता है हमने कोई प्रारब्ध किया हो, कोई गलती, भगवान उसका हमको सजा तुरंत तत्काल प्रभाव दिलवा दी कि चलो इसका भी ये भी हिसाब बराबर कर। उसके वो तो निमित्त मात्र है। उसके अंदर से भगवान ने हमें ऐसा प्रेरणा दे के उससे हमसे करवाया ऐसी चीज़ें, हमें तुरंत सजा दिलवा दी। किसी कोई निमित्त कोई भी बन सकता है, करने वाले करता करता तो वही है एकमात्र मेरे प्रभु। ये मत समझना विद्यार्थी इस बात से कभी असंतुष्ट या दुखी मत होना कि हमारे साथ को लोग गलत कर रहे हैं, हम तो अच्छा कर रहे हैं, हम तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, अच्छे लोगों की संगति में है, अच्छा भोजन कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा नहीं। वो तेज तुम्हारे अंदर हमेशा रहेगा। वो भगवत लोग समझ पाएंगे, जो भगवत मार्ग में चल रहे हैं या जो भगवत के प्रभु हैं, वो लोग समझ पाएंगे। वो ये लोग नहीं समझ पाएंगे वो चीज़। तो आप इस भ्रम से बाहर रहना कि आपको दुख हो रहा है, सब कुछ पीड़ा हो रही, नहीं, इसको सहो, कष्ट समझो, भगवान का बहुत धन्यवाद करो, प्रभु आप हमें इसी समय देख हमारा सब कुछ पैसे पूरा कर दे रहे हैं, बहुत कृपा है प्रभु, बहुत। मेरी विश्वास मानिए मेरा। जब अनुभव में आपके आएगा ना, तो आपको ये कहना नहीं पड़ेगा, सवाल ही नहीं रहेगा। पक्की बात मानिए मेरी। क्यों रहता है लोगों का डाउट? हाँ, ये नहीं रहेगा। जब आप आश्रित हो जाएंगे उनके, मान लेंगे कि हाँ प्रभु सब आप ही करवा रहे हैं, तब आपका देखो खूब बढ़िया पढ़ने में मन लगेगा, खूब अच्छा खुशी से आनंद में रहोगे, हमेशा खुशी भी रहोगे, पढ़ाई में भी मन लग रहा है, सब पढ़ भी रहो अपना, अच्छा अव्वल भी आ रहे हो, अच्छा आपका लक्ष्य जो है उसकी प्राप्ति भी हो रही है, और आप खूब एकदम प्रफुल्लित रह के जीवन जियोगे विवेकवान होके। फिर आप देखोगे लोगों को क्या मूर्खता जीवन जी रहे। तो वो नहीं देखना है हमें अपने मार्ग पर चलना है। दुनिया कुछ भी है, दुनिया भगवान से खुश नहीं, मेरी बात याद रखना। जिस आप समाज के चक्कर में या समाज को दिखाने के लिए कुछ गंदे आचरण कर रहे हो कि समाज देखेगा तो इससे खुश हो जाएगा, कभी हम समाज भगवान से खुश नहीं है। भगवान आज बहुत गर्मी कर दे तो बोलेगा अरे मारो, क्योंकि बारिश ज़्यादा हो जाए, फिर कहेंगे अरे इतनी बारिश कर दी, इतनी बारिश की क्या। तो भगवान आदमी भगवान से भी खुश नहीं है, तो उनको खुश करने के लिए मत काम करो। प्रभु को हमारे जो रीझ है वही हम करेंगे, वैसा ही वेश बना के रहेंगे जैसा हमारे प्रभु को अच्छा लगे, उस बारे में पूछिए। बाकी हमारा अपना पढ़ाई करिए, गृह धर्म अपना धर्म पालन करिए, सब कुछ करिए। सारा कर्म करते हुए अगर आपका सब चल रहा है, पूजा पाठ नाम, तो फिर आप वहीं आपको मिल जाएंगे प्रकट। एक दिन देख लेना, अगर निर्मल मन जिस दिन हुआ उसी दिन प्रकट हो जाएगा, साक्षात होगा पार एकदम। देखोगे बाप रे, इतनी शोभा में, मतलब अनुभव बता रहे हैं आपको हम, क्या आप समझ नहीं पाओगे। फिर आप कुछ देखने के लायक नहीं बचोगे अगर देख लिया एक बार। फिर आपको कोई इच्छा ही नहीं रह जाएगी, सारी इच्छा मरे। इच्छा को मार देना ही निर्मलता है। निर्मल मन में भगवान वास करते हैं, है ना।
तो ये दुखी नहीं होना है कि हमारे हम भाई विद्यार्थी हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा नहीं। आपके साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अगर आप भगवान के आश्रित हैं तो आपके साथ सब अच्छा हो रहा है। मान के चलना कि उनका कुछ ना कुछ कर रहा है। आपको कुछ समय, थोड़े समय के लिए लग सकता है, क्षणिक सुख के लिए, कि भाई हमारा तो बुरा हो गया, हमारे साथ ये हो गया, पर आने वाले समय में ये चीज़ नहीं लगेगी। तो दूर देखोगे तो कहोगे वाह, भगवान ने हमारा कितना मंगल किया, कितना ख्याल रखते हैं हमारा, इतना दुलार, इतना प्यार। रोगे बैठ के कि भाई इतना भगवान, इतना दुलार प्यार कौन कर सकता है। बता रहा हूँ सच्ची, जिस दिन अनुभव आया, जिस दिन भगवान का अनुभव आपको आया ना, आंसू नहीं, इतनी कृपा, इतनी इस अधम पे इतनी कृपा। मैं इतना बुरा हूँ, इतना मैंने उल्टा सीधा काम किया, उसके बाद भी आप इतने दयालु हैं, इतनी कृपा है। मैं बता रहा हूँ, विश्वास मानिए, मेरी बात पक्की मान के चलिए। तो इसलिए दुखी नहीं होना है हमें। हाँ।